Hello students, today in this video we will study about repeat command and how to make procedure under Microsoft logo. So let's start with logo. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिपीट कमांड का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में जब आप लोगो पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ये दो चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन MSW विंडो। सो मैंने डबल क्लिक कर दिया है। आई एम जस्ट गिविंग द परमिशन बाय प्रेसिंग ओके, मैक्सिमाइजिंग इट। सो दिस इज द डिफॉल्ट विंडो ऑफ MSW लोगो स्क्रीन। आपको ये बीच में टर्टल दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर इन साइज। ये आपका कर्सर है जो इस MSW लोगो में जो भी आप परफॉर्म करेंगे आपका सारा कमांड इसी को फॉलो करना है, इसी टर्टल को। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया था आपको। ये आपका कमांड इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे आप कमांड इनपुट करेंगे। So suppose we wanted to make a square, we want to draw a square with side of length 100। हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करनी है लोगों के स्क्रीन पे जिसका कि साइड क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, 4 टाइम्स अपने जो लोगो का टर्टल है उसको 100 फॉरवर्ड करना है, 100 स्टेप। तो वो 100 स्टेप फॉरवर्ड होगा और फिर RT 90 यानी कि राइट टर्न हो जाएगा 90 डिग्री में। क्योंकि सवाल ये उठता है कि 90 डिग्री में ही क्यों टर्न होगा। टर्न इसलिए होगा कि आप जानते हैं एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और सभी साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइंट होती हैं, तो इसीलिए हमें अपने टर्टल को 90 डिग्री मूव करना होगा ताकि जो साइड्स एडजॉइंट हों उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पे दिया FD 100 RT 90। अब हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। क्या होगा, ये जो आपका टर्टल था ये 100 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया है और अब ये टर्टल 90 डिग्री के एंगल पे टर्न हो गया है। आपको ये कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट करनी होगी क्योंकि आपको 4 साइड ड्रॉ करनी है, तो 4 टाइम आपको ये सेम कमांड एग्जीक्यूट करनी है। सेकेंड टाइम, फिर मैंने ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने इसी कमांड को ये फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरा टर्टल अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको हाइड भी कर सकता हूँ। क्या कमांड देना पड़ेगा, HT मीन्स हाइड टर्टल। एग्जीक्यूट करेंगे, टर्टल हाइड हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा आपका स्क्वायर क्रिएट हो गया है। लेकिन सपोज आपको एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसमें 100 साइड्स हों, तो आपको ये 100 टाइम्स ये सेम स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो कि प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज से अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को बढ़ाएगा। अगर आप एक सेम कमांड को 100 टाइम्स पे इनपुट कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लेंथ है वो 100 स्टेप्स अननेसेसरी ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस प्रोग्राम को रन करने में कंपाइलर को भी 100 टाइम्स क्या करना होगा, सेम कमांड्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को बढ़ाएगा और ये प्रोग्रामिंग के लिहाज से ऐसे प्रोग्राम्स को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए MSW लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है रिपीट कमांड को। रिपीट कमांड का क्या सीक्वेंस है कि उसमें अगर आपको एक सेम प्रोग्राम, सेम जो कमांड है वो अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी पड़ रही है तो आप उसको रिपीट कीवर्ड्स के थ्रू यूज करके आप उसको दूर कर सकते हैं। सो ये रिपीट कमांड का सिंटैक्स है जिसको आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप रिपीट एज द कीवर्ड REPEAT, देन स्पेस नंबर ऑफ रिपीटिशंस। सपोज मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करनी है तो उसमें नंबर ऑफ रिपीटिशन कितने टाइम था, 4 टाइम। सो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद स्पेस रहेगा, फिर ये ब्रैकेट में आपको
क्या देना है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, जो कमांड आपकी बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे fd 100 rt 90 फॉर ए स्क्वायर, सो दैट कमांड शुड बी इन द ब्रैकेट। तो ये सीक्वेंस ऑफ कमांड लिख देनी है। तो फिर अगर आप ये कमांड एक लाइन में ही अगर आप ये लिखेंगे तो केवल आप जहाँ पे आपको 4 टाइम्स सेम कमांड रन लिखनी पड़ रही थी, अब आपको केवल एक लाइन में ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे टाइप किया रिपीट एज ए कीवर्ड, फिर मैंने यहाँ पे 4 नंबर ऑफ रिपीटिशन कितने टाइम था, 4 टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे दिया मैंने ये वाला कमांड fdrt 90। तो मैंने ये कमांड यहाँ पे टाइप कर दिया है, रिपीट 4 स्पेस f ब्रैकेट में fd 100 rt 90। और देखिए आपका ये टर्टल है, तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, तो आपका ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया है। आपने केवल एक लाइन का कमांड ये दिया था। तो ये सीक्वेंस था रिपीट कमांड का। सपोज आपको एक पेंटागन ड्रॉ करनी थी, तो पेंटागन में क्या होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। तो उसके लिए आपके पास आपको क्या कमांड देना होगा, सबसे पहले मैं CS ले दे रहा हूँ ताकि मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। सो मेरा स्क्रीन अब क्लियर हो गया है, CS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। सो पेंटागन के लिए मुझे कमांड देना होगा FD, और सपोज मैं 100 स्टेप्स का एक पेंटागन ड्रॉ कर रहा हूँ, FD 100, और मैं राइट टर्न लूँगा। अब चूंकि ये पेंटागन है तो इसमें 5 साइड्स होती हैं, तो अगर आप 360 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 72। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैं इस सेम कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मुझे ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी होंगी क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। देखिए ये आपका पेंटागन ड्रॉ हो गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जैसे कि अगर आपको रिपीट कमांड के थ्रू इसको ड्रॉ करना हो तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आप केवल एक बार रिपीट एज ए कीवर्ड टाइप करिए, उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशंस, 5 टाइम्स हैं, उसके बाद स्पेस देके ब्रैकेट में आपको देना है FD। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन क्लियर हो गई, अब आप इसको दीजिए रिपीट, देन 5 times in the bracket FD 100 RT 72। तो अब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये यूज है रिपीट कमांड का। मैं इस पर आपको और सारे होमवर्क दे दूंगा जिससे आपको रिपीट कमांड लर्न हो जाएगा अच्छे से, और आप इसको आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मेक प्रोसीजर इन MSW लोगो। MSW लोगो में अगर आपको प्रोसीजर क्रिएट करनी है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि आप एक बार केवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे और उस प्रोग्राम को एक स्पेशल नेम दे देंगे उस प्रोसीजर के थ्रू। अब आपको जितनी बार उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, केवल आप उस प्रोग्राम का नाम अगर आप इनपुट बॉक्स में देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है इसका। इसको नेमिंग एंड कॉलिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वी कैन गिव अ नेम टू ईच प्रोग्राम वी हैव रिटन सो फार। इफ वी देन write the name of the program in the command line, the program gets executed। तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्रोसीजर यूज करके अपने प्रोग्रामिंग को और इजी कर सकते हैं। सो हमने स्क्वायर बनाने के लिए रिपीट कमांड के थ्रू देखा था। देखिए हम एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं, REPEAT repeat, then 4 times and then in the bracket the command, suppose that is FD 100 RT 90। जब ये रिपीट कमांड नहीं था तो हमें सेम कमांड्स को 4 टाइम्स पे एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। अभी आपका ये रिपीट कमांड के थ्रू स्क्वायर क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोसीजर बनाएंगे। प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कमांड इनपुट बॉक्स में 2 लिखना पड़ता है। जैसे ही आप 2 इनपुट करेंगे, यहाँ पे एरर आया कि नॉट इनफ इनपुट्स 2।
एरर का रीज़न ये था कि हमने टू के बाद प्रोग्राम का नाम नहीं दिया था। सो अब हम सबसे पहले कीवर्ड यूज करेंगे टू, फिर आप जो भी प्रोसीजर का आपका नाम है, सपोज मेरे प्रोसीजर का नाम है MMGS, तो मैंने इसे दे दिया। उसके बाद से मैं इसको इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद ये प्रॉम्प्ट बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको इसमें अपना जो भी कमांड है उसको आप इनपुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना कमांड, चूंकि मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे दिया REPEAT, रिपीट, देन 4 टाइम्स, देन इन द ब्रैकेट FD 100 RT 90, राइट। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ पे एंड एज ए कीवर्ड यूज करना है। फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। मेरा प्रोसीजर अब क्रिएट हो गया है। अब मैं जितनी बार MMGS यहाँ टाइप करूंगा, देखिए मैंने क्लियर स्क्रीन करके स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। जितनी बार मैं यहाँ पे MMGS टाइप करूंगा, मेरा प्रोग्राम क्या होगा, अब मुझे ना रिपीट कमांड की यूज करनी है, ना ही मुझे 4 टाइम्स FD 100 RT 90 कुछ भी ऐसा कमांड देना है। अब मैंने उस प्रोसीजर का एक नाम दे दिया स्पेशली MMGS। अब मैं जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा स्क्वायर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। आपने देखा, अभी मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये ड्रॉ हो गया। आप फिर से देख लीजिए, CS मैंने क्लियर स्क्रीन किया, मेरे प्रोसीजर का नाम है MMGS। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और मेरा स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। सो ऐसे करके आप कोई भी प्रोसीजर, पेंटागन का, हेक्सागन का, या फिर जितने भी आप किसी भी प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर बनाने का क्या कमांड है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टू एज ए कीवर्ड टाइप करना है, फिर प्रोसीजर का नाम देना है। मेरा प्रोसीजर का नाम जैसे मैंने MMGS दिया था। फिर सेकेंड स्टेप में आप जो इनपुट बॉक्स ओपन होगा उसमें आपका जो भी कमांड है उस कमांड्स को यूज करेंगे। जैसे मेरा कमांड था रिपीट स्पेस 4 स्पेस FD 100 RT 90 ब्रैकेट में। उसके बाद से जब स्टेप 2 के बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 में एंड टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड लिखना जरूरी है क्योंकि एंड उस कंपाइलर को ये बताता है कि अब आपका जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो गया है। तो ये 3 स्टेप हैं जिसके थ्रू आप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द होमवर्क पार्ट। तो आज का होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द सिंटैक्स ऑफ रिटर्न, रिपीट एंड प्रोसीजर कमांड। रिपीट और प्रोसीजर कमांड का जो सिंटैक्स है वो आपको लर्न करना है और राइट भी करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे MSW लोगो प्रोग्रामिंग में रिपीट कमांड और प्रोसीजर कमांड। तो आप इसको लर्न कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कमांड टू ड्रॉ ए हेक्सागन इन लोगो। हेक्सागन को ड्रॉ करना है लोगो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपको रिपीट कमांड और प्रोसीजर दोनों के थ्रू इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हेक्सागन को, ये आप बताएंगे उस क्वेश्चन के आंसर में। और थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर्स विथ ए प्रोग्राम। ये 2 पिक्चर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन दोनों को कैसे आप MSW लोगो के स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कमांड राइट करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।